प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही एक जीत है। आप किसी भी कार्य को सीखते हैं तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, सफलता आपकी उतनी ही नजदीक होगी। और बिना प्रैक्टिस के किसी भी कार्य में निपुण होना असंभव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेप नंबर 10 वाला, उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करें ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will tell you how to do practice of these sentences. So please मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना सीखेंगे आज सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो मैंने स्टेप 10 में आपको पढ़ाए थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज स्टेप 10 वीडियो देख लें, जिससे कि आप ये सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख जाएं, इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लेंगे। और फिर इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक पार्टनर चाहिए होता है। आप वो पार्टनर अपनी फ्रेंड्स को भी बना सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें, अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ करें। स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, पता है क्या प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश हम सीख तो लेते हैं, हमें सारे टेंस बनाने आ जाते हैं, हम अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम स्पीक आउट नहीं करते, हम हैबिचुअल नहीं होते हैं इंग्लिश बोलने के, तभी वो हमारे मुंह से निकलते नहीं हैं। तो जब आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद ही आप फिर बड़े और टफ सेंटेंस भी बोल पाएंगे। तो प्लीज ध्यान से सुने जो भी मैं आपको टेंस बता रही हूँ और उनको स्पीक आउट जरूर करें। जब आप स्पीक आउट करेंगे तभी आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मुझे आता है तो ऐसे ही सबको ही मुझे पता है, मोस्टली सबको ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आते हैं, लेकिन स्पीक आउट करने की बात आती है वहीं सब अटक जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप रियली स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे साथ साथ भी आप स्पीकिंग करें, बोल के प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। अब फ्रेंड्स, बात आती है अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप क्या करें। आप अकेले हैं या आपके पार्टनर जो है कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ आपके प्रैक्टिस कर सके, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सेल्फ टॉक करें, आप अपने से ही बातें करें। आपने देखा होगा हमारा दिमाग कभी फ्री नहीं रहता। अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हिंदी में ही अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आप से ही क्वेश्चन करें और अपने आप से ही आंसर प्रोनाउंस करें। तो और लेकिन मन में नहीं, स्पीक आउट करें। जितना ज्यादा आप स्पीक आउट करेंगे आप उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। मैंने उस दिन जो सेंटेंस पढ़ाए थे वो मोस्टली दिस, दैट, दिस, दोस से बनते थे। अब अगर हम उनकी प्रैक्टिस करना चाहें, उन्हें स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आए वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अकॉर्डिंग और भी आप सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपसे किसी ने कहा हुज इज दिस बुक, इसका मतलब है यह किताब किसकी है। हुज मीन्स होता है किसका, इज माने है, दिस माने यह, बुक माने किताब। ये किताब किसकी है। अब आपको फ्रेंड्स पता है कि इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप बुक की जगह अगर आपको कोई भी वस्तु और दूसरी पूछनी है आप यहाँ पे ज्वाइन कर दें। तो याद रखें, अगर किसी से पूछना है ये किताब किसकी है, ये मार्कर किसका है, ये इरेजर किसकी है, ये पेंसिल किसकी है, तो सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस इरेजर, हुज इज दिस पेंसिल। अब बात करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो जैसे कि ये है ए और ये है बी, यहाँ दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, ये है ए, ये है बी। तो ए ने बी से कहा हुज इज दिस बुक। अब बी को बताना है कि ये बुक किसकी है। तो अगर उसे कहना है ये किताब मेरी है, तो वो क्या कहेगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। लेकिन इस सेंटेंस को हम स्पीकिंग में मोस्टली क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम इतना लेंथी नहीं बनाते हैं। राइटिंग में ये सेंटेंस सही है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखें कैसे, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी, हम बोल सकते हैं इट्स माइन, इट्स माइन। इसका मतलब भी यही निकलेगा, यह है मेरी है। सेंटेंस को समझते हुए चले, आप एनबी भी ले सकते हैं, उसमें नोट भी कर सकते हैं। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, इट्स माइन, यह मेरी है।
कोई भी वस्तु आपको बोलनी हो यह मेरी है तो आप बोलेंगे इट्स माइन। अभी लर्न कर लें, 2 बार रिपीट करें, आपको लर्न हो जाएगा। अब अगर वो आपकी नहीं है, आपको कहना है ये तो तुम्हारी है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स योर्स। यह तुम्हारी है तो क्या बोलना पड़ेगा? इट्स योर्स। यह तुम्हारी है, तो ऐसे बोल देते हैं। अब अगर आपको कहना हो ये मेरी नहीं है, तो आप क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे तुरंत आप नॉट का यूज कर देंगे। इट्स नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। आप बोलेंगे इट्स नॉट माइन। ऐसे निगेटिव में आपको आंसर देना है, आप बोलेंगे इट्स नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज योर बाइक की। बाइक की पूछनी हो या कोई भी वस्तु पूछनी हो, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम्हारी बाइक की चाबी कहाँ है, या पूछना है तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कहाँ है, तो आप सेंटेंस को वेयर इज से स्टार्ट करेंगे। वेयर इज योर बाइक की, वेयर इज योर पेंसिल बॉक्स, वेयर इज योर इरेजर, वेयर इज योर फ्लावर, वेयर इज योर बैग। मतलब कोई भी वस्तु हो, बस वेयर इज योर करके आप बोलेंगे, उसके बाद उस वर्ड को यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको आंसर देना है उसका, तो आप बताएंगे जैसे बाइक की मान लीजिए उसके पॉकेट में है, तो उसने बोलना है इट्स इन माई पॉकेट, इट्स इन माई पॉकेट। सेंटेंस आप भी साथ में रिपीट करें, क्योंकि जब हम जितना इंग्लिश को प्रोनाउंस करेंगे, अटर करेंगे अपने मुंह से, उतना ही हमारी टंग हैबिचुअल हो जाती है इंग्लिश बोलने की। हिंदी अपने आप क्यों निकलती है? क्योंकि हम दिन रात हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश तो बोलते ही नहीं है। तो जब हम बोलेंगे तभी तो वो हैबिचुअल होगी। इट्स इन माई पॉकेट, ये मेरी पॉकेट में है। अब मान लीजिए अगर बाइक की आप घर से निकल रहे हैं, आप भूल गए, तो आप क्या कहेंगे? ये टेबल पर रखी है या अलमारी में रखी है, तो आप माई पॉकेट नहीं बोलेंगे, आप तुरंत क्या बोलेंगे? इट्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब अगर आपको कहना है ये अलमारी में रखी, तो आप क्या कहेंगे? इट्स इन अलमीरा, या इट्स इन कवर्ड। मतलब जहां पर है आप उसको इट्स के बाद यूज करके बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज इट योर साइकिल, क्या ये तुम्हारी साइकिल है? मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, आपके फ्रेंड ने उसने कभी आपको साइकिल के साथ नहीं देखा और वो उसने पूछा इज इट योर साइकिल, क्या ये तुम्हारी साइकिल है? या कोई भी वस्तु, अगर इसके अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होगा कि इज इट योर, और कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट आपको बोलना है आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या ये तुम्हारी है? तो अगर उसकी है तो वो कहेगा यस, हाँ, इट्स माइन, इट्स माइन, हाँ ये मेरी है। अगर उसकी नहीं है, उसके भाई की है, तो वो कैसे बताएगा? इट्स माई ब्रदर्स साइकिल, ब्रदर्स साइकिल। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ब्रदर के बाद ये एस यूज किया है, ये है एपोस्ट्रोफी एस। जब हम किसी भी इंसान की कोई भी वस्तु हो, का, की, के, उसमें यूज होता है, तो फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये पजेसिव केस, ये एक अलग रूल होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। अभी बस आप इतना सीख लें। अगर ये कहना है आपको यह मेरे भाई की साइकिल है, तो की के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, तो ब्रदर्स साइकिल बोलेंगे। ब्रदर साइकिल बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ब्रदर्स साइकिल बोलेंगे। इट्स माई ब्रदर्स साइकिल। अगर फ्रेंड की साइकिल है तो बोल देंगे इट्स माई फ्रेंड्स साइकिल। इट्स माइन, या इट्स माइन का यूज करेंगे, मेरी है तो इट्स माइन का यूज करेंगे, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर दीज वॉश्ड क्लॉथ्स। आपने देखा आपके घर पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, अब आपको पूछना है क्या ये धुले हुए कपड़े हैं? आर दीज वॉश्ड क्लॉथ्स, इसका मतलब है क्या ये धुले हुए कपड़े हैं? या मान लीजिए एक ही क्लॉथ होता, अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़ों की बात की है, तो वन क्लॉथ होता तो हम यूज करते इज दिस, तुरंत हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, हम यूज करते इज दिस वॉश्ड ड्रेस या वॉश्ड शर्ट। जो भी चीज आपको पूछनी हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेते। तो यहाँ ज्यादा कपड़ों की बात हो रही थी, तो आर दीज करके यूज हुआ है। आर दीज वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या ये धुले कपड़े हैं?
तो आंसर क्या होगा? अगर धुले हैं तो कहेंगे यस दीज आर वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या देंगे? यस दीज आर वॉश्ड क्लॉथ। एक चीज का याद रखें कि क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में पूछा जाता है, आंसर भी उन्हीं सब्जेक्ट और वर्ब को लेके हमें बोलना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, और भी शॉर्ट तरीके से अगर हम आंसर देना चाहें कि आर दीज वॉश्ड क्लॉथ्स, तो हमने आंसर दिया यस दीज आर वॉश्ड क्लॉथ्स, लेकिन हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको हाँ में देना है कि हाँ ऐसा है, हाँ ये सही है, तो यस ऑफ कोर्स बोल देंगे। इज दिस कोल्ड वाटर? मान लीजिए आपको पानी दिया गया है और आपको पूछना है क्या ये ठंडा है, या अगर आपको पूछना होता क्या ये गर्म है तो कोल्ड की जगह हॉट आ जाता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनेगा इज दिस, क्या यह ठंडा है? अब आपको आंसर देना है, आप क्या बोलेंगे? यस इट्स कोल्ड वाटर, यस इट्स कोल्ड वाटर। यहाँ पे इट के साथ ये जो एस मैं यूज कर रही हूँ ये इज है, लेकिन इसका इट इज का कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है तो इट्स बोल देते हैं। स्पीकिंग में मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का यूज होता है, याद रखें। और वैसे तो ये इट इज लिखा जाता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। यस इट इज कोल्ड वाटर, यस इट्स कोल्ड वाटर। अगर यहाँ पे हॉट टी पूछा जाए क्या ये चाय गर्म है, तो हम बोल देंगे यस इट्स हॉट टी। Was your school closed yesterday? क्या तुम्हारा स्कूल कल बंद था? अब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया क्या तुम्हारा कल स्कूल बंद था, तो हम क्या बोलेंगे? यस इट वॉज। अगर हम इतना भी बोल देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इससे वो समझ जाएगा कि हाँ बंद था। अगर हम चाहें तो हम पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, यस इट वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, कि यहाँ ये कल बंद था, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपको कहना है कि मेरा स्कूल खुला था तो आप कहेंगे नो इट वॉज ओपन, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉज दिस बाइक योर्स बिफोर? अब मान लीजिए कोई पास्ट की बात कर रहा है तो वाज का यूज करके हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे पूछा है वॉज दिस बाइक योर्स बिफोर? क्या ये बाइक पहले तुम्हारी थी? जैसे आपने फ्रेंड के साथ देखा कि कोई बाइक लिए है, आपको लग रहा है कि ये बाइक पहले इसकी थी, तो आपको कंफ्यूजन है, आपने पूछा कि वॉज दिस बाइक योर्स बिफोर? क्या ये बाइक आपकी पहले थी? तो आप आंसर क्या देंगे? अगर आपकी होगी तो आप क्या बोलेंगे? यस तो इट वॉज माइन। इस चीज का बहुत याद रखें फ्रेंड कि जिस टेंस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आंसर हमें उसी टेंस में देना पड़ता है। अभी यहाँ पहले क्वेश्चन वेयर इज हुज इज करके था तो इट्स माइन का यूज हो रहा था, यानी कि इट इज माइन, इच का यूज हो रहा था। जब वाज की बात आ गई, पास्ट की बात हुई, तो हम भी पास्ट में ही आंसर देंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, आर दोज योर टॉयज? कोई भी वस्तुएं जब दूर रखी हैं, मैंने बताया था, तो दोज का यूज होता है और वो ज्यादा है, उनके नंबर ज्यादा हैं तो दोज का यूज होता है। तो अगर बहुत कुछ चीजें दूरी पर रखी हैं तो आपको पूछना है क्या वे टॉयज हैं? आप कंफर्म नहीं है, आप किसी और से पूछ रहे हैं क्या वो टॉयज हैं, या मान लीजिए आप कोई फ्रूट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं क्या वे एप्पल हैं। तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे? आर दोज, यहाँ पे योर उसने पूछा क्या वो तुम्हारे खिलौने हैं, तो आर दोज योर टॉयज? क्या वो तुम्हारे खिलौने हैं? आप यहाँ पे दूसरा भी शब्द ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ये याद रखें। तो अगर वो आपके हैं तो आप क्या बताएंगे? यस दोज आर माइन। देखिए क्वेश्चन में आर दोज दिया गया है, उसका जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया तो हमने यही दोज आर को उठा लिया, ये ध्यान दिया करें। आर दोज योर टॉयज? यस दोज आर माइन, हाँ वो मेरे हैं। अगर मेरे नहीं है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? नो दोज आर नॉट माइन। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो वो भी फिर मैं उसको फॉलो करूंगी। फॉर होम आर दीज गिफ्ट्स? किसके लिए हैं ये गिफ्ट्स? किसके लिए हैं? आपके घर में गिफ्ट्स रखे हैं, आपने पूछा कि ये गिफ्ट्स किसके लिए हैं। आंसर कैसे देंगे इसका कि दीज गिफ्ट्स आर फॉर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए हैं। आपको कहीं बर्थडे में जाना, आपने किसी के लिए गिफ्ट लिए हैं, तो आप कैसे बताएंगे? दीज गिफ्ट्स आर फॉर हिज बर्थडे, ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ आर दीज ड्रेसेस? ये ड्रेसेस कैसी हैं? आप ड्रेस लेके आए, अब आप पूछ रहे हैं घर में कि ये ड्रेस कैसी हैं, तो कैसे बताएंगे? अगर वो आपको अच्छी लग रही हैं तो आप क्या बोलेंगे? दीज ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। These dresses are beautiful। यहीं से उठा लेते हैं आंसर बोलने के लिए। These dresses are beautiful। ब्यूटीफुल की जगह फ्रेंड्स हम ये भी सब यूज कर सकते हैं। These dresses are next level, बहुत अच्छी है, next level। कोई भी चीज जब आपको बहुत अच्छी लग रही है, कोई भी ड्रेस आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप ब्यूटीफुल की जगह नेक्स्ट लेवल वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लुक अप एट दोज बर्ड्स इन द ट्री। यहाँ पे दोज का यूज मैंने बताया है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा है, दूर है, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, उधर देखो वो। यहाँ पे मैंने बर्ड्स का यूज किया है कि वो पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई हैं। लुक अप मतलब ऊपर देखो, लुक अप एट वहां देखो, दोज बर्ड्स इन द ट्री उन चिड़ियों को देखो, ज्यादा चिड़िया हैं, दूर हैं, तो दोज बर्ड्स का यूज हुआ है। यहाँ पर आप कोई दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल चीज है तो दैट का यूज करेंगे। दूर है और आप किसी को देखने के लिए बोल रहे हैं, और वन थिंग है, तो आप दैट बोलेंगे। लुक अप एट उसे देखो, दैट काइट अगर आप दिखा रहे हैं तो बोल सकते हैं लुक अप एट दैट काइट, लुक अप एट दोज बर्ड्स, ज्यादा है तो बर्ड्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वाज दैट टेस्ट? मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसने कोई टेस्ट दिया था या आपके बेबी ने टेस्ट दिया था, तो आपने पूछा वह टेस्ट कैसा था, तो आप क्या बोलना है, आपको आंसर देना है, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ है तो आप बोलेंगे दैट टेस्ट वाज गुड। या अगर टफ था तो आप कैसे बोलेंगे? दैट टेस्ट वाज डिफिकल्ट। दैट टेस्ट वाज डिफिकल्ट। वॉच करके क्वेश्चन पूछा था तो ध्यान देंगे, आंसर भी वॉच करके देंगे। अब देखिए, ये जो इधर सेंटेंस लिखे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, इनका यूज हम आपके घर में छोटे किड्स हैं तो उनके साथ जरूर प्रैक्टिस करें, ये बोला करें। आपको पूछना है, कोई चीज दूर रखी है तो आप पूछेंगे बार बार व्हाट इज दैट, और उनको बताएं कि आंसर कैसे दें। व्हाट इज दैट, वह क्या है। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने पूछा है उसको आप उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे बताना है। मान लीजिए आपके पास दूर पे कोई चेयर रखी है, तो आपने बेबी से पूछा कि व्हाट इज दैट, तो वो आप उसको सिखा दें कि ऐसे आंसर देना है, दैट इज टेबल, दैट इज टेबल। या कोई फ्रूट है तो दैट इज फ्रूट, या दैट इज चेयर, जो भी चीज है। फैन भी दूर होता है तो कैसे बोलेंगे? दैट इज फैन, ऐसे करके आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अगर पास में कोई चीज है तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज दिस। याद रखें, पास में कोई ऑब्जेक्ट है और आपको पूछना है यह क्या है, तो व्हाट इज दिस बोलेंगे, और आंसर में कैसे बोलेंगे? दिस इज। मान लीजिए आपके पास पेंसिल रखी थी, आपने कहा व्हाट इज दिस, तो आंसर आएगा दिस इज पेंसिल। कोई भी वस्तु होगी आप दिस इज करके यहाँ पे उसका यूज कर देंगे। व्हाट आर दीज,
अब देखिए ज्यादा चीजें जब होंगी, आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं तो आपने पूछा व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो अगर वो फ्रूट्स हैं तो आंसर में आएगा दीज आर फ्रूट्स। या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई और वस्तु होगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दीज आर का यूज करके वो चीज ऐड हो जाएगी। हाउ इज दिस शर्ट, आपको शर्ट लाए और आपने पूछा ये कैसी शर्ट है, तो उसका आंसर क्या होगा, अगर वो अच्छी है तो क्या बोलेंगे, दिस शर्ट इज ब्यूटीफुल। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम नेक्स्ट लेवल का भी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस शर्ट इज नेक्स्ट लेवल। कुछ चीजें हैं वो थोड़ी दूरी पर रखी हुई हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो अगर वो टॉयज रखे हैं तो बच्चे बता सकते हैं दोज आर टॉयज, अगर वो एनिमल्स हैं तो बच्चे बता सकते हैं दोज आर एनिमल्स, या कोई भी वस्तु हो तो ऐसे करके बता देते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। और मैंने जो कुछ भी बताया है इनकी प्रैक्टिस आप इनके अलावा और भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट जरूर कर दिया करें जिससे कि मुझे ये पता लगता रहे कि हाँ आप समझ पा रहे हैं कि या नहीं, या आपको कोई चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी डिस्कस हमसे कर सकते हैं कमेंट में। और फ्रेंड्स अंजना एजुकेशनल वीडियोज नाम से इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।